दोस्तों, अगर आप कुछ दिनों पहले एक चेक करेंगे एक न्यूज़ को जो कि चल रही है री रेटिंग ऑफ कैपिटल गुड्स सेक्टर। अगर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग होगी तो उसका एक की बेनिफिशियरी होता है कैपिटल गुड्स की कंपनीज, जिन्होंने पिछले बजट के अंदर अगर गवर्नमेंट की आप बात करें तो उन्होंने 35% अपना इंक्रीज किया है एलोकेशन टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा हमारी कैपिटल गुड्स की कंपनीज के अंदर। अगर उनकी शेयर प्राइस की बात करें तो उन्होंने अराउंड 14% का सेक्टर ग्रोथ दिखाया है इस टाइम इंक्रीज के अंदर। और हमारी इन कंपनीज की अगर बैलेंस शीट की बात करें तो इन कंपनीज के अंदर डेट का कंपोनेंट बहुत कम होता है और ये बिजनेस एक बहुत अच्छा वे में डिफाइन होता है इनका बिजनेस मॉडल, क्योंकि ये लोग नेगेटिव बिजनेस साइकिल में काम करते हैं और इनका कैश रिक्वायरमेंट जो होती है वो एडवांस ऑर्डर पे होती है। लेट्स से एक कंपनी जैसे कि HAL जो कि हेलीकॉप्टर बनाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, तो उनको अगर 1000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है तो उसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ एडवांस पेमेंट करती है इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए। तो कंपनी को अपना कैश नहीं जरूर यूज करना पड़ता, क्योंकि उनके पास कोई भी कंपनी अगर ऑर्डर लेके आती है तो उनको उसकी एडवांस पेमेंट शुरू में मिलती है और उस ऑर्डर को कंप्लीट करते हुए कंपनी को कुछ परसेंटेज के माइलस्टोन्स के अंदर कैश पेमेंट मिलती है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये तकरीबन सारी कंपनीज के अंदर यूज होता है कैपिटल गुड्स के सेक्टर के अंदर, कि इन लोगों को अपना वर्किंग कैपिटल नेगेटिव रखना होता है, क्योंकि इनको जितनी भी ऑर्डर्स मिलते हैं उसके लिए उनको एडवांस पेमेंट आती है। तो इनकी कंपनीज के अंदर डेट की प्रॉब्लम नहीं होती। इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं और इनके जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो नीश सेक्टर को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक सीमेंस का अगर प्रोडक्ट जो है वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगा तो कंपनी के पास बिजनेस की कमी कभी नहीं होगी। सिमिलरली इनके पास जो इनफ्लो ऑफ ऑर्डर्स होते हैं उनकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है। और पिछले कुछ महीनों के अंदर अगर जितनी भी ये EPC कंपनीज की हम ऑर्डर बुक के बारे में बात करें तो वो इस टाइम रिकॉर्ड पे है, जो कि अराउंड 1,20,000 करोड़ से ऊपर की वैल्यू बनती है, जो कि पिछले 2 सालों में कोविड की वजह से इन कंपनीज की ऑर्डर बुक काफ़ी कम हुई थी, जो आने वाले टाइम में बढ़ती हुई दिखाई देती है। और इस सेक्टर के अंदर अगर आप अपना विचार बनाएं तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनकी बैलेंस शीट में आपका डेट ना हो, कंपनी के मार्जिन्स सस्टेनेबल हो और कंपनी अपनी अगर कैश फ्लो इंप्रूवमेंट दिखाती हुई दिखाई देती है तो उन कंपनीज में आप इन्वेस्टमेंट का विचार बना सकते हैं। थैंक यू।